हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टेक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी, उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुश बैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है, हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पहले से बनी सहमति का उल्लंघन किया। चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना ने उन्हें न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप से उनकी नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझकर चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त। चीन चाहता क्या है? चीन कभी पेंगोंग में, कभी गलवान में, कभी दिप्सांग में, कभी दौलत बेग ओल्डी की तरफ। आखिरकार चीन अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, या चीन अपनी विस्तारवादी नीति में चीन को यह लगता है कि ये 60 के दशक का भारत है, ये 60 के दशक का भारत नहीं है। ये चीन को समझना बेहद जरूरी है, और इसे समझाने के लिए 3 डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेट मी वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। कर्नल टीपी त्यागी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा जी, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जी द्विवेदी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कर्नल टीपी त्यागी, पहला सवाल आपसे है, और बहुत ही छोटा सवाल, और बहुत तेजी में मैं जवाब सारे लेते जाऊंगा। चीन का इलाज क्या है? पहला सवाल जी, चीन का इलाज सीधा सीधा कर दिया गया है। ये पहला प्री एम्प्टिव एक्शन हिंदुस्तान ने लिया, और चीन और पाकिस्तान दोनों करीब करीब घुटनों पे आ गए। चीन का प्रोपेगेंडा तो ये कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर भी लड़ेगा तो चीन जीतेगा, मगर उसका डर ये कि हमारे इस प्री एम्प्टिव एक्शन के बाद अब वो खुद गुहार लगा रहा है कि कमांडर्स की मीटिंग दोबारा होनी चाहिए। और पाकिस्तान का घुटने पे आना ये कि वो आज अपने कोर कमांडर के साथ मीटिंग कर रहा है। सर, ये एक एक्शन ने ये दिखा दिया कि अगर पेंगोंग के उत्तरी बैंक में वो बफर जोन में आया तो पेंगोंग के साउथ बैंक में नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि चीन घुटनों पर आ गया है। मेरे ख्याल से एक बार टच पैनल स्टूडियो में जाना चाहिए। टच पैनल स्टूडियो हमारा हमेशा ही वॉर जोन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि कर्नल टीपी त्यागी ने यह कहा है कि घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान और चीन, अगर चीन घुटनों पर आ गया है तो फिर अपनी पोजीशन बार बार चेंज क्यों कर रहा है? 29-30 अगस्त झड़प वाली जगह क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें, जब भी हम पेंगोंग झील दिखाते हैं, आपको याद होगा, मैं अक्सर आपको ये बताया करता हूं कि पेंगोंग झील के जो उत्तरी किनारे की तरफ कैसे कैसे पहाड़ हैं, और पहाड़ की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं बिल्कुल हमारी और आपकी उंगलियों जैसी है, और इसीलिए इन्हें फिंगर एरिया कहा जाता है। फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है अक्सर ही मैं बता चुका हूं, लेकिन फिंगर एरिया में चीन नहीं आया है, बल्कि उत्तर की बजाय दक्षिण की तरफ चीन आ गया है। यानी जो ये बफर जोन है ना, ये जो दक्षिणी तट है, यानी जो सदर्न बैंक है, इस तरफ चीन ने की है घुसपैठ 29 और 30 अगस्त की रात को। यानी चीन मुमकिन यह है कि ये जो सिरिजैप इलाका है, सिरिजैप से ये झील होते हुए, झील को पार करते हुए यहां तक आया हो। ये भी हो सकता है कि फिंगर 4 तक, चूंकि लगातार चीन घुसपैठ में है, और चीन तो यहां तक भी कहता है कि फिंगर 2 तक का इलाका उसका है, लेकिन भारत ने ये कहा है नहीं, फिंगर 1 से लेकर के 8 तक का पूरा इलाका एलएसी का है, और अगर ये एलएसी का इलाका है तो फिर आप जो है सिर्फ फिंगर 4 तक आए, बिल्कुल आए, लेकिन आप अपनी गश्त लगा करके फिर आपको वापस जाना होगा। लेकिन चीन क्या करता है? फिंगर 4 पर आकर के अटक जाता है, और चीन ये कहता है कि नहीं, हमारे लिए जो कंसिडरेशन लाइन है, जो सीमा की कंसिडरेशन लाइन है, ये तो फिंगर 2 तक है, फिंगर 4 के एरिया तक भी। अब चालबाज चीन और क्या क्या चाल चल रहा है? अगर सदर्न बैंक की तरफ आया है तो अपनी चाल में, अपनी चालबाजी में किन किन इलाकों की तरफ चीन ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है, कहां कहां पर सड़क का जाल भी बिछा रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर में चीन क्या कर रहा है? डेमचोक का इलाका, चुशूल का इलाका, पेंगोंग का इलाका, हॉट स्प्रिंग, गलवान और दिप्सांग होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक का जो पैरेलल इलाका है, यहां पर ये
अपनी सूचना का संचार करने के लिए कुछ इस तरह से चीन ऑप्टिकल फाइबर का जाल भी बिछा रहा है। यानी एक तरफ ऑप्टिकल फाइबर है, फिर उसके बाद दक्षिणी किनारे पैंगोंग की तरफ चले आना। अगर चीन इतनी चालबाजियां कर रहा है, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अगर चीन इतनी चालबाजियां कर रहा है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, कर्नल टीपी त्यागी ये कह रहे हैं कि चीन का इलाज हो गया है, चीन घुटनों पर आ गया है। चीन घुटनों पर नहीं आ गया है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है चीन घुटनों पर आकर के कभी पैंगोंग झील पार करते हुए दक्षिणी किनारे की तरफ जा रहा है, कभी देप्सांग जा रहा है, तिनवेंदियान जा रहा है, डीबीओ की तरफ निकल जा रहा है। तो मैं कैसे ये मान लूं कि चीन घुटनों पर है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये चीन घुटने पे है, ये मेरे ख्याल से शायद अतिशयोक्ति होगी। देखिए, चीन अपनी चालबाजी में हर जगह लगभग कामयाब हो रहा है, सिर्फ अभी 29-30 की रात में, जबकि उसने जो एक्शन लेना चाहा था उसको इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने उसको फॉल कर दिया। एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, अभी तक भारतीय सेना जो है वो चीन के साजिशों को रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब वो साजिश रचते हैं और उसके बाद हम उसको रिएक्ट करना चाहते हैं और रिएक्ट करते हैं। ये कब तक चलेगा? अब ये समय आ गया है कि भारत ऐसे ऐसे अपनी गतिविधियां अब करे कि चीन को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़े। देखिए, अभी जो 29 को और 30 सेकंड लूंगा, उसकी हम बातचीत करते हैं। सेना के अभी ब्रिगेड कमांडर पे होता है। मैं चाहता हूं कि आगे का जो सैनिक बातचीत हो, कहीं पे अब चीन हमसे वो कोशिश करे कहने की कि आपकी सेना जो है हमारे एरिया में आ गई। हमारे पास में माउंटेन स्ट्राइक फोर्स है। माउंटेन स्ट्राइक फोर्स के पास में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, जो कि कहीं भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में 2 घंटे में, 4 घंटे में जा सकती है। तो उसको यूटिलाइज करें। अब ओके सर, ठीक है। कुछ कनेक्टिविटी इशू भी आ रहा है। मेरे ख्याल से मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जीजी द्विवेदी के पास में चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वॉरजोन मुझे लेकर के चलिए। कर्नल टीपी त्यागी, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करें। वॉरजोन में मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मुझे मेजर जनरल डॉक्टर जीजी द्विवेदी के पास भी जाना है। कर्नल त्यागी बोलें बहुत जल्दी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि पैंगोंग के नॉर्दर्न बैंक में उसने बफर जोन में आ गया। क्या सदर्न बैंक के बफर जोन में हम नहीं आ गए एक प्रीएम्प्टिव एक्शन से? और इसके आने के बाद अब चीन गिड़गिड़ाया कि कमांडर्स की बैठक दोबारा होनी चाहिए, हम अपने समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। पहले तो नहीं था ऐसा, ये पहली दफे हुआ है। लेकिन चीन को ये समझना होगा कि हमारी मिसाइल ताकत क्या है। चीन को ये समझना होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की त्रिमूर्ति किस तरह से काम करती है। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये 60 के दशक का भारत नहीं है। भारत की ताकत को समझें आप। भारत की ताकत तुरंत ही यहां पर जितनी भी भारत की मिसाइल ताकत है सबसे पहले गिराई जाए। अगर जम्मू कश्मीर से निशाना साधा जाए चीन पर, तो मारक क्षमता क्या है आप देखें। पृथ्वी 3 है, 700 किलोमीटर की रेंज इसकी पूरी है, 28 फीट की ऊंचाई है। अगला K-15 आप देखें, नंबर 9 की मिसाइल कही जाती है, 750 किलोमीटर इसकी रेंज है, लगभग 33 फीट की उसकी ऊंचाई है, 49 फीट की ऊंचाई। अग्नि-1 900 किलोमीटर रेंज, यानी पूरी तरह से चीन के जितने भी एयरबेस हैं, आप हुटान ले लें, गनगारी गुंसा ले लें, ये जितने भी एयरबेस हैं ये पूरी तरह से जद में आते हैं। निर्भय 1000 किलोमीटर मारक क्षमता, अग्नि-2 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज है। K-4 इसकी रेंज जो है पूरी तरह से, अगर जम्मू कश्मीर से इसे निशाना लेकर के साधा जाए तो चीन का खात्मा तय है। अग्नि-4 को आप देखें 3000 से 4000 किलोमीटर। अग्नि-3 ये टॉप 4 हम आपको अब दिखा रहे हैं, 3500 से 5000 किलोमीटर की रेंज। अग्नि-5 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज। ये कुल मिला जुलाकर के भारत की मिसाइल ताकत है। और ये नंबर 1 अग्नि-6, यानी 8000 से 12000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगला चेंज ओवर करें, वॉरजोन का अगला चेंज ओवर, जो आपको ये बताएगा कि असल में चीन की त्रिशूल चाल का हम किस तरह से करेंगे संघात। अब त्रिशूल चाल को समझने के लिए आपको ये देखना होगा, ये अक्साई चीन का इलाका है, ये नेपाल से लगा हुआ जो ट्राई जंक्शन है उसका इलाका आता है, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका आता है। अब ये जो तीनों इलाके हैं ना, 3 सेक्टर में इनका डिवीजन है। ये पश्चिमी सेक्टर है जहां पर अक्साई चीन का इलाका था। अक्साई चीन से आप दूसरे साइड में यहां जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है, यानी इधर LAC, इधर LOC, इधर POK, समझ गए ना आप। ये POK, ये अक्साई चीन। ये जो पश्चिमी सेक्टर में 1570 किलोमीटर की ये पूरी सीमा रेखा है, यहां पर
चीन को परास्त करना बेहद जरूरी है और चीन यहीं से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करता है। फिर आ जाता है सेंट्रल सेक्टर, यानी लगभग 550 किलोमीटर की यह सीमा रेखा है जहां पर नेपाल के ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करके चीन इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएं, ये नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल और भूटान की तरफ अगर आप आएंगे तो फिर भूटान के ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करके, आपको याद होगा 3 साल पहले किस तरह से चीन ने डोकलाम किया था। पूर्वी सेक्टर के लगभग 1325 किलोमीटर की यह लंबी सीमा रेखा है और ये जो रेड कलर के एरियाज हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहां पर चीन ये दावा करता है कि नहीं, ये उसका इलाका है अपनी विस्तारवादी नीति और विस्तारवादी सोच का। डॉक्टर जीजी द्विवेदी के पास मुझे चलना चाहिए। डॉक्टर जीजी द्विवेदी, अब आप हमें यह समझाएं, मैंने पूरी स्ट्रेटजी तो बता दी है, चीन की त्रिशूल चाल के बारे में भी बता दिया। चीन पर दबाव बनाने के लिए क्या जल थल नभ में भारत की पिछले 3 महीने की जो भी रणनीति है सक्षम है, काफी है? देखो, मैं चीन को बहुत अच्छी समझता हूँ। जो आपका वॉर जोन है वहाँ मैंने खुद काफ़ी सर्विस की है, ये पैगोंग त्सो और गालवान और हीबियो इलाके में। तो इसको हम चीन को बहुत गहरी से समझे। जिस चीन ने ये अभी आक्रमण किया है, 3 उन्होंने के चुने जो अहम इलाके हैं। देवसन इलाका, जब मैं सियाचिन में था तो हम देवसन में इलाके थे, वहाँ से तो सियाचिन को खतरा होता है। गालवान से आपको पता है कि डीप रोड डोमिनेट होता है। तो पैगोंग त्सो जो है ये सबसे अहम इलाका है जहाँ मैं बटालियन कमांडर भी था और कमांडर। देखो, पैगोंग त्सो के 2 छोर हैं, एक उत्तरी छोर और एक दक्षिण छोर। उत्तरी छोर में आपको पता है कि वो फिंगर 4 पर बैठा हुआ है। फिंगर 4 के ऊपर एक बहुत ऊंची शिखर, एक चोटी है। अगर उस चोटियों पर बैठ जाए तो आप पूरा त्रिशूल को डोमिनेट कर सकते हैं, फोरग्राउंड को डोमिनेट कर सकते हैं। अभी आप दक्षिण की तरफ आए तो जहाँ ये दक्षिण वो थाकुंग होते हैं, थाकुंग के ऊपर एक पहाड़ी या ब्लैक टॉप। अगर आप ब्लैक पकड़ लेते हैं आप दोबारा त्रिशूल पैंगोंग गैप डोमिनेशन कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि चीन उत्तरी छोर पर तो वो फिंगर 4 पर है, अच्छी पोजीशन बनाए। उसका ये मुद्दा था कि दक्षिण की तरफ किसी तरह ब्लैक टॉप को डोमिनेट करे। वहां जो है हमारे फौज ने उनको रोका है। ये अभी ग्राउंड पोजीशन है। दूसरी जगह जो है गालवान और दीपसांग में, वो जहां पर है वो काफी उसकी मजबूती है, वो आगे हरकत नहीं करेगा। तो पैगोंग त्सो में क्योंकि आप देखें 62 की लड़ाई हुई, मैं उस टाइम मैंने किताब भी लिखी है, तो वही लड़ाई जो है ये ब्लैक टॉप रजांगला पर हुई थी, गुरुंग हाइट पर हुई थी और श्री जैप की पहाड़ियों पर हुई थी। ये पहली बात। ठीक है। दूसरी मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दूसरी जो बात है, अभी चीन क्या हम पर कर रहा है। देखो, चीन की लंबी चाल है, वो चीन पीछे नहीं हटेगा। वो फाइबर ऑप्टिक बना रहा है, वो अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है, तो वो पीछे नहीं हटने वाला। तीसरी जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये जो चीन का ग्लोबल टाइम में जब मैं डिफेंस अच्छी तरह पढ़ते थे ये सारे पेपर, ये उसकी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो मैं यही करूंगा भारत को इस टाइम हमें आक्रमण नीति प्लानिंग होगी और चीन को पीछे धकेलना होगा। आप तीनों ही मेहमानों का, कर्नल टीपी त्यागी, ग्रुप कैप्टन वीएन झा और डॉक्टर जीजी द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ अपना विश्वकीमती वक्त देने के लिए। लेकिन हाँ, एक बार फिर से आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में मेरे ख्याल से मुझे लेकर के चलना चाहिए। क्या हम टच पैनल स्टूडियो जा सकते हैं पीसीआर टीम? चलिए, टच पैनल स्टूडियो भी नहीं, एक काम कर लेते हैं, अभी की हेडलाइंस ले लें, उसके बाद आगे की खबरें जारी रखेंगे। और याद रखिएगा, आज से एक नया सिरा खबरों का हम पकड़ने जा रहे हैं, जिसके तहत आपके काम की खबर हम दिखाएंगे, यानी न्यूज फॉर यूज। अगर अपने घर में आप मेड रखते हैं, कोई नौकरानी रखते हैं, तो हो जाइए सावधान, आगे बहुत बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं।